अब अपन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जिसको अपन व्रॉन्स्कियन मेथड भी कहते हैं ना। ध्यान से ना, क्योंकि डायरेक्टली यहां से सवाल आता है आपको व्रॉन्स्कियन, सीधा व्रॉन्स्कियन पूछा जाता है। वेरी वेरी इजी टॉपिक, बहुत ही ज्यादा आसान है। ज्यादा 10 से 15 मिनट में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। बस आप व्रॉन्स्कियन निकालना सीख जाओ, एग्जाम में सवाल आएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हेडिंग डालते हैं अपन। हेडिंग अपना क्या रहेगा, बेसिकली व्रॉन्स्कियन रहेगा। हेडिंग डाल दो। व्रॉन्स्कियन। अल्टीमेटली आपको ज्यादा डीप में नहीं पूछा जाता है और ज्यादा डीप में आपको जाना ही नहीं है ना। व्रॉन्स्कियन आपको पूछा जाता है, तो व्रॉन्स्कियन के बारे में बात करेंगे, जो किसके अंडर आता है, जो आपके अंडर आता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। जो अंडर आता है किसके, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। क्या यहां तक चीज क्लियर है? अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, ध्यान समझना। कंसेप्ट क्या है, बेसिकली व्रॉन्स्कियन आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हो। अगर आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल दिया, अगर आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल C1 के साथ कोई भी फंक्शन ऑफ x होगा, जैसे फॉर एग्जांपल C1 इंटू u ऑफ x, मतलब कोई भी फंक्शन ऑफ x प्लस C2 इंटू v ऑफ x। आया ना? आपके पास में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, C1 के साथ में कोई फंक्शन मल्टीप्लाइड है प्लस C2 के साथ में कोई फंक्शन मल्टीप्लाइड है। तो भाई साहब व्रॉन्स्कियन कैसे निकालते हैं? व्रॉन्स्कियन को मैं डिनोट करता हूं Wx, ठीक है। व्रॉन्स्कियन को मैं डिनोट करता हूं यहां पर कैपिटल W ऑफ x। अब व्रॉन्स्कियन कैसे निकलता है? सिंपल, हो गया खत्म। डिटर्मिनेंट ऑफ ux v ऑफ x, और ux का डेरिवेटिव रखेंगे u डैश ऑफ x, और vx का डेरिवेटिव रखेंगे v डैश ऑफ x। ये डिटरमिनेंट आपको फाइंड करना है। दिस इज व्रॉन्स्कियन, दैट्स इट, खत्म। ओके, चीजें क्लियर? तो ये आपका फॉर्मूला है व्रॉन्स्कियन का। कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप निकाल दो। फॉर क्वेश्चन कैसे आ सकता है भैया? क्वेश्चन सीधा डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे देंगे, इक्वल टू 0 कर दिया, मतलब q आपका 0 है। जैसे ही q आपका 0 हुआ, अब आपको क्या करा, अब आपको q आपका 0, तो सीधा सीधा आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो निकालना ही पड़ेगा। हर जगह निकालना पड़ता है। पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर q इक्वल टू 0 होता है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकलता, वैनिश हो जाता है। अगर q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलता है। बाकी दोनों केसेस में आपको क्या करना पड़ता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आपको निकालना ही पड़ता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से ही व्रॉन्स्कियन फंक्शन आता है। सिंपल, खत्म बात। हालांकि ये यूज क्या होता है, ये यूज एक्चुअली कहां होता है कि जहां पर अपने को वेरिएशन ऑफ पैरामीटर देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको थोड़ी सी हिंट चाहिए, तो वो वाला लेक्चर है मेरा जिसके अंदर मैंने आपको केसेस बताए पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के। एक केस था, केस नंबर 3, जहां पर क्या था कि आप जब सॉल्व करते हो तो पीआई क्या होता है, cos ax sin ax की फॉर्म में आता है। सिर्फ sin ax cos ax के आपको मैंने रूल्स बताए थे, cosec sec ये सब आते हैं, तो वो सब सॉल्व होते हैं किससे, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर या व्रॉन्स्कियन से। बट आपको क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं, आपको सीधा व्रॉन्स्कियन से सवाल पूछे जाते हैं। दैट्स इट। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? अगर आपको व्रॉन्स्कियन जानना है तो ये वाला तरीका है, खत्म। तो दिस इज दी फॉर्मूला ऑफ व्रॉन्स्कियन, बस इजी सा टॉपिक, ठीक है। दिस इज दी फॉर्मूला ऑफ व्रॉन्स्कियन, बात खत्म। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं। देखो ध्यान से, मान लो आपको आगे से ही क्वेश्चन पूछ ले, मान लो आपको आगे से ही क्वेश्चन पूछ ले कि एग्जाम्पल आपको पूछ ले, फाइंड दी व्रॉन्स्कियन फंक्शन if complementary function is given, if complementary function is given। क्या दे रखा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू, मान लो आपको ये दिया हुआ है C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x। ओके, C2 sin 3x।
अब यहां पर ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन ए -3, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1 एंड ऑप्शन डी -1। ये सवाल आपको गिवन है। कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब आप मेरे को बताओ, कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है तो c1 u ऑफ x प्लस c2 v ऑफ x। अब आप नोटिस करो, यहां से कंपेयर करूं तो मेरा u ऑफ x क्या आ चुका है? u ऑफ x मेरा क्या आ चुका है? cos 3x। और मेरा v ऑफ x क्या आ चुका है? sin 3x। गॉट इट? व्रॉन्स्कियन ऑफ फंक्शन क्या होता है? इज इक्वल्स टू ux v ऑफ x, डिटर्मिनेंट निकालना है ना, u डैश ऑफ x और ये हो जाएगा v डैश ऑफ x। तो यहां मैं सॉल्व करूंगा। u ऑफ x क्या है अपना? cos 3x। और v ऑफ x क्या है? sin 3x। अगर आप नोटिस करो तो यहां पर u डैश x क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ cos 3x इज -3 sin 3x। ये सब आपको बता रखा है। और v डैश x क्या हो जाएगा? sin 3x का डिफरेंशिएशन 3 बाहर आएगा, cos 3x। क्या इन दोनों को पुट कर दूंगा? पुट कर दूंगा तो यहां पर u डैश x क्या आ जाएगा? -3 टाइम्स sin 3x और sin 3x का डिफरेंशिएशन 3 टाइम्स cos 3x। डिटर्मिनेंट। बात खत्म। ठीक है, फर्दर सॉल्व करें इस क्वेश्चन को तो कितना हो जाएगा? अगर यहां पर नोटिस करो तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू कॉस स्क्वायर 3x, 3 इंटू कॉस स्क्वायर 3x माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -3 इंटू साइन स्क्वायर 3x। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो यहां से क्या हो जाएगा? 3 कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा? cos स्क्वायर 3x माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर 3x, साइन स्क्वायर 3x। cos स्क्वायर 3x प्लस साइन स्क्वायर 3x होता है अपना 1। तो आपका आंसर आ चुका है 3। खत्म? क्या इजी सा सवाल था? यस। तो आपका आंसर आ चुका है ये, विच इज 3। मतलब ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। सिंपल। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं छोटे मोटे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और क्वेश्चन आपको दूं, सीधा मैं व्रॉन्स्कियन पूछ रहा हूं, सीधा मैं व्रॉन्स्कियन पूछ रहा हूं और आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दे रहा हूं। सीधा मैं आपको व्रॉन्स्कियन पूछ रहा हूं और आपको मैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दे रहा हूं। क्या चीजें क्लियर? ठीक है, अब ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको गिवन है, सीधा सीधा बताना मेरे को जल्दी से, है ना। c1 sin x प्लस c2 cos x। खत्म? यहां पर चीजें क्लियर। अब यहां पर मेरे को व्रॉन्स्कियन पूछा है तो कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। पहले तो ux देख लेते हैं। ux कितना है? u ऑफ x है मेरा sin x। तो यहीं से मैं u डैश x निकालता हूं। u डैश x कितना हो गया मेरा? sin x का डिफरेंशिएशन cos x। और v ऑफ x कितना दिया आपको? cos x। और यहीं से मैं डिफरेंशिएशन देखता हूं v डैश x, तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ? माइनस sin x। क्या चीजें क्लियर? अब यहां तक चीजें क्लियर होती है तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो व्रॉन्स्कियन ऑफ x कितना हो गया? ux है अपना sin x, vx है अपना cos x, u डैश x है अपना cos x और v डैश x है अपना माइनस sin x। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो sin x इंटू माइनस साइन एक्स इज माइनस साइन स्क्वायर x, cos x इंटू cos x इज माइनस cos स्क्वायर x। बस माइनस बाहर निकाल दो। साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। तो व्रॉन्स्कियन ऑफ x इज -1। ठीक है, अब थोड़ा अपन सीधा सीधा एग्जाम्पल ऐसा देखते हैं।
ध्यान से देखना, एक एग्जांपल आपको बताता हूं मैं, एक मिनट। चलो, जैसे मान लो ये वाला एग्जांपल ले लिया, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 0। फाइंड फाइंड व्रॉन्स्कियन ऑफ x। सिंपल, आपको ये सवाल पूछा गया, ठीक है, फाइंड व्रॉन्स्कियन। अब कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन आपको अच्छे से पता है कि यहां पर सीधा सीधा क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं सर? सबसे पहले तो मेरे को कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करेंगे? इसको क्या करूंगा मैं, डी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 टाइम्स y इज इक्वल टू 0। क्या मैं इसको ऐसे कन्वर्ट करूंगा? अब यहां पर क्या करूंगा मैं, इसको m की फॉर्म दूंगा, f ऑफ m इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां पर मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये सब सॉल्व कर रखा है, m स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा माइनस 5m, क्या हो जाएगा 6 माइनस प्लस m माइनस 6m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ऐसे सॉल्व करेंगे। इन दो में से m कॉमन आया तो ये हो जाएगा m प्लस 1, और यहां से माइनस 6 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा m माइनस 1, m प्लस 1। सॉरी, क्या कर रहा हूं, कुछ तो गलती कर दी यार, ये गलत है, ऐसे नहीं होगा सॉल्व, ये चीज गलत हो गई। चलो इसको और कैसे सॉल्व करेंगे, एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। नहीं, कुछ कॉमन आ नहीं रहता तो वो गलत है। अब क्या करेंगे, कुछ ऐसे दो देखो जिन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये 6 मिले, मतलब 6 इंटू 1 6 मिले, तो m स्क्वायर करूंगा, हाँ मिल गया ना, माइनस 2m माइनस 3m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां से मैं m कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा m माइनस 2, और यहां से मैं माइनस 3 कॉमन निकालूंगा, फिर से हो जाएगा m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से मैं m माइनस 2 कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा m माइनस 2। देखो m माइनस 2 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, फिर से m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास में रूट्स क्या है, रूट्स आए मेरे पास में 2, तो यहां से जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो क्या होगा, c1 e टू दी पावर 2x प्लस c2 e टू दी पावर 3x। गॉट इट? यहां तक चीजें क्लियर? अब यहीं से समझना, व्रॉन्स्कियन निकालना, तो मेरा ux कितना है सर, ux आया मेरा e की पावर 2x, तो यहाँ पर u डैश x निकाल दो, u डैश x कितना हो जाएगा 2 टाइम्स e की पावर 2x। मेरा vx कितना आ गया, vx है मेरा e की पावर 3x। यहीं से मेरे को v डैश x निकालना, तो v डैश x कितना हुआ 3 टाइम्स e की पावर 3x। क्या चीजें क्लियर? अब मेरे को व्रॉन्स्कियन ढूंढना है, क्या होता है वो, डिटर्मिनेंट ऑफ ux vx u डैश x v डैश x का डिटर्मिनेंट। अब मैं देखूंगा ux कितना है, e की पावर 2x, और vx है e की पावर 3x, e की पावर 2x और vx है e की पावर 3x। e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स e की पावर 2x, e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमेशा व्रॉन्स्कियन कांस्टेंट नहीं आएगा बेटा, फंक्शन भी आएगा, तभी तो w ऑफ x दिया है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स e की पावर 3x इंटू e की पावर 2x माइनस 2 टाइम्स e की पावर 2x इंटू e की पावर 3x। अब आपको बहुत अच्छे से पता है बेस सेम है, पावर अलग अलग है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 3 टाइम्स ये हो गया e की पावर 5x माइनस 2 टाइम्स e की पावर 5x। 3 माइनस 2 इज नथिंग बट e की पावर 5x। तो ये हो गया आपका व्रॉन्स्कियन ऑफ x इज नथिंग बट e की पावर 5x। क्या चीजें क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर आएंगे तो आई होप यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। समझ में आ चुकी चीजें?
ठीक है यार, अब एक आखिरी सवाल करते हैं व्रॉन्स्कियन पे, ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या है। मान लो आपको एग्जांपल दिया है, एग्जाम्पल क्या है, डी स्क्वायर वाई, एग्जाम्पल है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अब पर्टिकुलर इंटीग्रल के साथ दे रहा है ना, माइनस वाई इज इक्वल टू लेट सपोज 2 अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर x। मान लो ऐसा कोई फंक्शन आपके पास में आ गया और आपको क्या बोला, फाइंड व्रॉन्स्कियन, आपको ये पूछा गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम सॉल्व कर देंगे, क्योंकि अपने को मतलब सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से होता है और किसी से मतलब नहीं। अपने को सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से मतलब होता है व्रॉन्स्कियन निकालने के लिए। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 1 ऑफ वाई। क्या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो यही होता है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात करें तो इसको तो अपन ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई, इसको सॉल्व करेंगे तो यही तो चीज आएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब मैं एफ ऑफ एम करूंगा तो वो कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो एम स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, एम माइनस 1 इंटू एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर मेरे को रूट्स मिल गए, रूट्स कितने हो गए, 1 एंड माइनस 1, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आपको समझ में आता है कि y नहीं रखना आप, अब मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही चाहिए होता है व्रॉन्स्कियन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज c1 e टू दी पावर x प्लस c2 e टू दी पावर माइनस x, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहां से मेरे को समझ में आ गया, यहां से मेरे को समझ में आ गया, तो मेरा ux कितना है, ux है मेरा e की पावर x, ठीक है, और यहां पर मेरा vx कितना है, v ऑफ x है मेरा e की पावर माइनस x। अगर मैं व्रॉन्स्कियन में पुट करूं, फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं, आखिरी क्वेश्चन है u ऑफ x, v ऑफ x, u डैश ऑफ x, v डैश ऑफ x का डिटर्मिनेंट। क्या चीजें क्लियर, यहां तक चीजें क्लियर हो रही है तो बहुत बढ़िया। अगर मैं यहां पर सॉल्व करूं तो ध्यान देना, डिफरेंशिएट करना कोई बड़ी बात नहीं, पहले ux और vx लिख देते हैं। ux है e की पावर x, vx है e की पावर माइनस x, ओके। ओके, अब ux का डेरिवेटिव उसके नीचे e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, और e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर माइनस e की पावर माइनस x। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई हुआ माइनस ex इंटू ई टू दी पावर माइनस x माइनस ex इंटू ई टू दी पावर माइनस x। अगर आप नोटिस करो तो ये हो जाएगा e की पावर x, और e की पावर माइनस x होता है 1 अपॉन e की पावर x। ये सेम हो गया e की पावर x, और e की पावर माइनस x होता है 1 अपॉन e की पावर x। क्या ये दोनों कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे, यहाँ नोटिस करो तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या मिला आपको फाइनली, विच इज इक्वल टू -1 -1। तो फाइनली आपको क्या मिला, व्रॉन्स्कियन जो फंक्शन है वो आपको मिला -2। तो ये आपका आंसर हो जाता है ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, किसी को कोई दिक्कत यहां पर नहीं हुई होगी। ओके गाइस, तो ये आपका व्रॉन्स्कियन वाला टॉपिक भी यहां पर खत्म होता है, देख सकते हैं आप, अच्छे से एक बार देख लीजिए। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।